मैं तुम सबकी फलाह चाहता हूँ। मैं कोई काम तुमसे मेरे स्वार्थ के लिए नहीं करवाता हूँ, ना ही कोई अमल तुम्हें मैं अपने स्वार्थ के लिए बताता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम अपने करीम रब को राजी कर लो। इसके सिवा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। शैतान तुम्हें लग्जिश देता है, शैतान तुम्हें दुनिया की ख्वाहिशों में मुब्तला करता है। हमें अपने जहन को अपने महबूब की याद में बिताना है, अपने आका व मौला जनाब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बिताना है, क्योंकि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। मैं तो ये तक कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इबादत है, क्योंकि मेरा महबूब जनाब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। अगर हुजूर से हमें इश्क है तो हमारा ईमान कामिल है, अगर हुजूर से हमें इश्क नहीं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, बल्कि बारगाह इलाही में हमारा ईमान मकबूल ही नहीं है। जितनी ज्यादा नबी पाक साहिब लौलाक साहिब मेराज रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पक्की होगी, उतना ही तुम्हारा ईमान पुख्ता होगा। इसलिए मेरे महबूब जनाब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानो, मेरे महबूब के अदाओं के बारे में जानो। जितना हुजूर की जिंदगी के बारे में जानोगे उतना ही मेरे महबूब से इश्क होगा। जब भी महफिलें मिले, वक्त मिले, हुजूर ही का जिक्र करो, दुनिया का जिक्र ना करो, क्योंकि हुजूर की तारीफ बयां करना अल्लाह को भी पसंद है। बल्कि अल्लाह ताला ने भी अपने हबीब की तारीफ बयां फरमाई है कुरान पाक में। पूरे कुरान पाक में देखोगे अल्लाह ताला अपने हबीब ही की तारीफ बयां कर रहा है। शैतान तो तुम्हें नित नए रोज अलग अलग ख्वाहिशों में उलझाता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे अब ऐसा हो जाए तो अच्छा, अब ऐसा हो जाए तो अच्छा। ये फिक्र ना करो, बल्कि ये फिक्र करो कि मुझे अल्लाह का इश्क मिल जाए, मुझे रसूलुल्लाह का इश्क मिल जाए, इतना इश्क मिल जाए कि मुझे ये दुनिया की जो ख्वाहिश है इनकी मेरे दिलों में जगह ही ना रहे। मैं अपने रब के इश्क में ऐसा खो जाऊं कि फिर मुझे दुनिया की याद ही ना आए। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे दिलों पर ऐसी कैफियत तारी हो जाए कि तुम्हें दुनिया और इसके असबाब की याद ही ना आए, बल्कि हर पल मेरा अल्लाह, मेरा करीम, मेरे रब से मैं बातें करूं, मेरा अल्लाह सुन रहा, मुझसे बातें करूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करूं, तो समझ लेना यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया से बेनियाज कर रहा है और अपने से जोड़ रहा है। कोशिश करो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुम कोशिश करोगे अल्लाह अपनी तरफ तुम्हें राह देगा। ऐसा एक वक्त आ जाएगा फिर ये दुनिया तुम्हें फानी बेमानी नजर आने लगेगी और फिर तुम्हें याद इलाही में ऐसे खो जाओगे कि खुद की भी सुध न रहेगी, मैं कहूँ को अपने आप को भी भूल जाओगे। यकीनन अल्लाह के मुकद्दस औलियाओं पर यही होता है, उन पर यही कैफियत होती है कि उन्हें दुनिया से कोई इलाका, कोई रास्ता नहीं होता है। बस वो तो हर पल अपने यार ही की इबादत में, उसकी याद में डूबे रहते हैं। उन्हें रश्क आता, उन्हें अपनी याद की, अपने महबूब की याद ही में सुरूर आता, सुकून मिलता है। वो अगर थोड़े पल भी याद इलाही से गाफिल हो जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। उन्हें सुकून ही अल्लाह की याद और इबादत से मिलता है। हम पर जिसने मौत का जाम चख लिया है, ऐसे अल्लाह के बंदों को दिन का कोई काम फर्ज नहीं रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फराइज हम पर रखे हैं ये मौत तक ही है।
मौत के बाद हम पर नमाज फ़र्ज नहीं है, मौत के बाद हम पर रोज़े फ़र्ज नहीं है, मौत के बाद हम पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, मौत के बाद हम पर हज फ़र्ज नहीं है। लेकिन मौत के बाद जो बंदा कामयाब हो जाएगा उसे अपने रब की इबादत में इतना सुरूर आएगा कि वो बेसाख्ता अपने रब की इबादतों में मशगूल रहेगा और उन्हें सुरूर मिलेगा, सुकून मिलेगा। हमें अभी वो मर्तबा नहीं मिला है, इसलिए कोशिश करो, रब की नजदीकी की कोशिश करो। मैंने तुम्हें दर तो बता दिया है, तुम्हें यह तो बता दिया है कि हमारे लाज रखने वाले रसूलों का भी रसूल, नबियों का भी नबी, इमामों का भी इमाम, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शहंशाह कौनैन, ताजदार मदीना हमारा वाली है, उससे मोहब्बत करो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि नींद में भी जब नींद खुले तुमने पुकार लिया या अल्लाह। मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा रब की कसम, उस वक्त भी जब तुम बे इरादे से भी फरमाओगे या अल्लाह, मेरे रब की कसम मेरा रब तुम्हें जवाब देगा, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं सुन रहा हूँ, पुकार मुझे। ऐसा रब है, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। मैंने बताया है वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कोई मकरू वक्त नहीं है मेरे रब को याद करने के लिए। जब जी चाहे मेरे रब से बातें करो, जब जी चाहे मेरे रब को पुकारो, जब जी चाहे मेरे रब की तारीफ करो, वो तुम्हारी बातों का जवाब देगा। ऐसा करीब रब है हमारा, कैसा रब है जो जमीन आसमानों का खालिक और मालिक है, शहनशाहों का भी शहनशाह है, जमीनों का भी बादशाह, आसमानों का भी बादशाह, जिन्नातों का भी बादशाह, शैतानों का भी बादशाह, इंसानों का भी बादशाह, चरिंदों परिंदों हर शे पर हुकूमत करने वाला, ये कड़कड़ाती बिजलियों को भेजने वाला बादशाह, बादलों को आसमान पर दौड़ाने वाला बादशाह, मौसमों को बदलने वाला बादशाह, जमीन से शर शब्द शादाब सब्जा निकालने वाला बादशाह। जमीन जब बंजर हो जाती है, सूरज की धूप से एक एक बीज जल जाता है, जमीन जब बंजर हो जाती है उसके बाद उस पर अपनी रहमत से पानी बरसा कर सब्जों को निकालने वाला बादशाह, वो रब हमारा रब हमसे कहता है जिस वक्त भी मुझे पुकारोगे ऐ मेरे बंदों, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा रब जालिम नहीं है, तुम्हारा रब घमंडी नहीं है, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, तुम्हारी बातों को सुनने वाला, कबूल करने वाला। तुम्हारा रब 70,000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमसे जो मोहब्बत करता है उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, तभी तो हमारे नाज उठाता है, तभी तो हमारे गुनाहों को दरगुजर करता है। कितना करीम है मेरा रब। दिन भर गुनाह करते हैं जो फरिश्ते हमारे गुनाह लेकर रब की बारगाह में ले जाते, ए अल्लाह आज तेरे बंदे ने इतने गुनाह किए हैं, फिर भी मेरा रब सुबह जब फरिश्ते जाते हैं तो ये नहीं कहता कि फलाने बंदे को रिस्क न देना, इसको रिस्क न बांटना, क्योंकि इसने मैंने नाफरमानियां किए है, इसने गुनाह किया है, बल्कि वो उन्हीं फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क उतारता है, हमें शिफा देता है जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं वही हमें मुसीबतों से निकालता है, जबकि हम गुनाह भी कर रहे हैं, नाफरमानी भी कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा रब? कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी करीमी का, उसकी रहमानियत का, उसकी शान रब्बियत का फ़ायदा उठाइए और तौबा कर लीजिए। जब बंदा तौबा करता है मेरा रब खुश होता है कि मेरे बंदे को पता तो है कि उसे कोई माफ़ फरमाने वाला भी है। जब बंदा नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब की बारगाह में आहुजारी करता है, कहता है मेरे अल्लाह मैंने गुनाह किया, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़क्र करता है, देखो मेरे बंदे को पता तो है कि उसका कोई मालिक है माफ़ करने वाला, इसे पता तो है इसका रब माफ़ करने वाला है, इसे पता तो है इसका रब बख्शने वाला है। ऐ फरिश्ते गवाह हो, मेरे बंदे के सारे गुनाहों को बख्शा। ऐसा करीब रब है हमारा। तो मेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। जो जहन्नम में जाएंगे वो खुद के अमालों की बदौलत, अपनी ही कौतुकों के बदौलत, अपनी ही नाफरमानियों के बदौलत, अपने मुतकब्बिरपन के बदौलत, अपने ही घमंड के बदौलत जाएंगे। मेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। मेरा रब तो मौत तक मोहलत देता है, मेरा रब तो मौत तक भी मोहलत देता है कि हे बंदे अब तो सुधर जा, अब तो मेरी तरफ पलट आ, वरना मेरे अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा, घाटे में आ जाएगा। तुम मुझसे जंग नहीं कर सकता, मुझसे जीत नहीं सकता। जमीन और आसमान में मेरी हुकूमत है, जहाँ जाएगा मेरी हुकूमत है। सूरज भी मेरा है, चांद भी मेरे, जमीन भी मेरी, आसमान भी मेरे है।
मैं चाहूँ तो तुझे जमीन में धंसा दूँ, मैं चाहूँ तो तुझे आसमानों से बिजली गिरा कर खत्म कर दूँ, तुझे खात्मा कर दूँ, मैं चाहूँ तो तुझ पर अजाब भेज दूँ। लेकिन ए मेरे बंदे, बात यह है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। माने तो तुझे पाला है, लेकिन मैंने तो तुझे बनाया है भी है और पाला भी है। मैं तुझे बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तुझे हलाकत में डालना नहीं चाहता ए मेरे बंदे। और तू मेरी बात तो मान, मेरे हबीब की बात तो मान, मेरे हबीब के हुक्मों को तो मान। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें दावत देता है कि ए मेरे बंदो, मेरे हबीब की बात तो मान ले, बख्श दूंगा। मेरे महबूब की बात तो मान, मेरे महबूब की इताअत तो कर ले, मेरे महबूब का दामन तो पकड़ ले, मेरे महबूब का आशिक तो बन जा। फिर तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तू कभी दुख ना देखेगा, जहां तू कभी गम ना देखेगा, तो जहां तुझे काम करने की जरूरत ना होगी, जहां तुझे बीमारी ना होगी, जहां तुझे बुढ़ापा ना होगा, जहां तेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जहां तेरे लिए खिदमतगार मुकर्रर होंगे जो तुझे खिला रहे होंगे, जो तुझे पिला रहे होंगे, जहां तुझे सिर दर्द ना होगा, वहां तुझे बीमारी ना आएगी, वहां तुझे बुढ़ापा ना आएगा, वहां तुझे हमेशा जवानी होगी, वहां तुझे छलकते जाम मिलेंगे, वहां मैं तुझे मखमली कनादीज दूंगा, वहां तुझे मैं रेशमी बिस्तर दूंगा, वहां मैं तुझे सोने और चांदी हीरे जवाहरात के महल दूंगा, वहां तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, वहां तुम्हें मैं छलकते जाम दूंगा, वहां मैं तुम्हें वो ऐशो आराइश दूंगा जो न किसी कान ने सुनी होगी ना देखी होगी। लेकिन ए मेरे बंदो, मेरे महबूब की बात को मानो, मेरे महबूब की इताअत तो करो, मेरे महबूब को इज़ा न दो बल्कि मेरे महबूब की इताअत करो। फिर देखो मैं तुम्हें क्या शान दूंगा, फिर मैं तुम्हें दुनिया ही में भी बेनियाज कर दूंगा और मौत के बाद भी तुम्हें सरफराज कर दूंगा। अगर ना मानी तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम में बड़े बड़े सुतून हैं जहां गुनाहगारों को बंद कर दिया जाए। क्या ही बुरा बिछोना, क्या ही बुरी पलटने की जगह है जहां सांप और बिच्छू मुसलसल तुम पर डंक मार रहे होंगे, जहां तुम्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जहां तुम्हें खून की नहरों में डाला जाएगा, जहां तुम्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जहां आग तुम्हें हर तरफ से आकर घेर लेगी, वहां तुम्हें आग में इस कदर निपटा दिया जाएगा कि जितनी आग जिस्म के अंदर होगी उतनी ही जिस्म के अंदर भी होगी, जिस्म के बाहर भी होगी। आग में और तुम में कोई फर्क नहीं दिया जाएगा, बल्कि जैसे तुम अपने लिबास को पहनते हो वैसे आग पे तुम्हें लिबास दे दिए जाएंगे। अपने हबीब की तो मानो, अपने मोहसिन जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मेरे रब को मनाना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे रब को मनाना बड़ा आसान है। गुनाहों के साथ, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ खो दोगे, आंसू बहाकर अपने आप को अपने रब बारगाह में, अपने रब की बारगाह में पेश करके फरमा दोगे ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, ऐ मेरे करीम मैंने अपने आप को हलाकत में डाला है, जुल्म किया मालिक, तेरे हुक्मों को तोड़ा है मालिक, मैंने तेरे हबीब की नाफरमानी की है, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे रब मुझे माफ कर दे। मेरा अल्लाह ताला तुम्हें जरूर 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 माफ करेगा। तौबा तो करो, अपने रब को मनाओ तो सही। लेकिन हम नहीं मनाते क्योंकि गुनाहों की वजह से हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। हमें तौबा की तौफीक नहीं मिल रही क्योंकि हमारे दिल गुनाहों की वजह से काले पड़ चुके हैं। इन्हें तौबा की कसरत से, जिक्र इलाही से धो लो, इन्हें चमचमा लो। रब कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे धड़कनों से भी, तुम्हारे शहर रब से भी तुम्हारे करीब हूँ। तो फिर ऐसे दिल को क्यों हम गुनाह से काला कर रहे हैं, क्यों इसे हम बदबूदार कर रहे हैं? क्यों न हम अपने रब को मनाएं, क्यों न हम अपने आका व मौला को मनाएं, क्यों न हम फिक्र इस बात की बिठाए कि दुनिया नाराज हो जाए, कोई कम नहीं। काश रोजाना अपने आप का मुतालबा करो, आज मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं,
आज मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं, आज दिन भर में मेरे रब की मैंने कितनी नाफरमानियां की है, आज मेरे दिन भर में मैंने कितने ऐसे काम किए हैं जिससे मेरा अल्लाह नाराज होता हो। फिर तुरंत तौबा करो, ए मेरे अल्लाह माफ कर दे, ए मेरे अल्लाह माफ कर दे, मेरा रब करीम है, जरूर माफ करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।